न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ जहां किसान आंदोलन थमने की बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में पूरी तरीके से कूद पड़ी है। कल तक जो किसान मोदी जिंदाबाद के नारे लगाती थी, वो आज की तारीख में वही किसान 2024 में राहुल गांधी को अब पीएम बनाने के सपने देख रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक माने जाने वाले इतिहासकार रामचंद्र गुना ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में वायनाड में राहुल गांधी को चुनकर केरल के लोगों ने विनाशकारी काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं है। केरल साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को राष्ट्रभक्ति बनाम अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बोल रहे रामचंद्र गुना के सुर बदले बदले नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि खानदान की 5वीं पीढ़ी के राहुल गांधी के पास भी भारतीय राजनीति में कठोर परिश्रम और खुद मुकाम बनाने वाले नरेंद्र मोदी के सामने कोई मौका नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं निजी तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सौम्य और स्वभाव व्यक्ति हूँ, लेकिन युवा भारत के एक खानदान की 5वीं पीढ़ी को नहीं चाहता। अगर आप साल 2024 में भी दोबारा राहुल गांधी को चुनने के लिए गलती करेंगे तो आप नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाएंगे। वहां मौजूद केरल वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केरल ने भारत के लिए कई बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन उन्होंने सांसद के लिए राहुल गांधी को चुनकर एक विनाशकारी कार्य किया है। अपनी बात को विस्तार से समझते हुए रामचंद्र गुना ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो राहुल गांधी नहीं है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच अंतर समझते हुए इतिहासकार रामचंद्र गुना ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी शख्सियत खुद बनाई है, उन्होंने खुद ये मुकाम हासिल किया है, वे सेल्फ मेड हैं। उन्होंने 15 वर्षों तक एक राज्य को चलाया, उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, वे जबरदस्त रूप से परिश्रमी है और कभी यूरोप में छुट्टियां मनाने नहीं जाते। विश्वास करें, मैं ये बात पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। गुना ने कहा कि आजादी के दौरान महान पार्टी रही कांग्रेस अब दयानवीर पारिवारिक कंपनी बन चुकी है। हिंदुत्व और अंतर्राष्ट्रीय के विकास का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। गुना ने कहा कि अगर राहुल गांधी ज्यादा समझदार, ज्यादा मेहनती होते और कभी यूरोप में छुट्टियां नहीं मनाते, तो वो भी 5वीं पीढ़ी के शासक के नाते अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले मोदी के आगे फायदेमंद नहीं होते। इतिहासकार ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। गुना ने कहा कि सोनिया गांधी उन्हें खत्म हो चुकी है, मुगल वंश की याद दिलाती है, जो अपने साम्राज्य की स्थिति से अनजान है। गुना ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, बन रहा है, यहाँ संपदा की जगह है और गांधी परिवार इसे भी समझ नहीं पा रहा है। आप दिल्ली में हो, आपका साम्राज्य लगातार सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन आपके चमचे आपको अभी भी बता रहे हैं कि आप अभी भी बादशाह हो। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के बारे में भी कहा कि आपकी गलतियों की सजा आने वाले 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। गुना ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि नेहरू ने चीन में ये किया, कश्मीर में ये किया, तलाक में ये किया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाते हैं तो मोदी को अपनी नीतियों और उनकी असफलता के बारे में मजबूरन बात ही करना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।